शान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। निराचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे इसको थोड़ा आगे हरे राम निकल गया हरे हरे। तो चार्जर लगा दो, चार्जर लगाओ वहाँ से कनेक्शन लूज होगा। करोति वाचालं पंगुं लंघयते यत् कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुर्दिनकारिणं शरणं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री हरे कृष्णा आवाज आ रहा है थोड़ा पीछे तक। हेलो आगे आ जाओ, फिर नहीं आया चलेगा। हाँ चलो आगे पीछे आगे तो हम लोग मैं सोचा अभी जगन्नाथ रथ यात्रा भी आ रहा है 1 महीने के बाद, और अभी स्नान पूर्णिमा है, जगन्नाथ जी का जो जन्मदिन माना जाता है। उसके बाद 15 दिन भगवान को बुखार होगा, भगवान लीला करते हैं। उसका कई सारे रीजन है क्यों भगवान ऐसे 15 दिन बुखार में रहते हैं। बुखार मतलब अंदर रहते हैं, किसी को दर्शन नहीं देते हैं, तो उस समय को बोलते हैं अनावश्यक, मतलब किसी को अवसर नहीं मिलता है भगवान का दर्शन के लिए। वैसे बोला जाता है कि उस समय लक्ष्मी जी भगवान से केवल अकेली सेवा करती हैं वो, है ना। तो उस समय जो 15 दिन है, और कई लीला है, जैसे भगवान को बुखार होता है ना, वैसे ही एग्जैक्टली मेडिसिन हर सब देते हैं। वहाँ का जो विश्वावसु के भक्त थे, उनका परंपरागत भक्त लोग उनको दैतापति बोलते हैं। आज भी उड़ीसा में कल्चर है कि जो जगन्नाथ जी का जो कल्चर है कि पूरा साल भर पंडे लोग सेवा करते हैं, लेकिन जब बुखार होता है भगवान को कौन सेवा करता है? दैतापति। कौन ज्यादा प्रिय भक्त है? अगर आपके सुख के समय कई लोग आ सकते हैं,
लेकिन अगर आपका तबीयत खराब है वही लोग नहीं है, लेकिन उसी समय जो सेवा करते हैं वास्तविक वो ज्यादा क्लोज है ना, है कि नहीं। तो ऐसे बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। मैं सोच रहा था कि अभी जितना संडे होगा आगे, चाहे यूथ शो कांग्रेगेशन जो भी हमारा साथ में रहेंगे, तो हम लोग जगन्नाथ जी का ऐसे अनेक कथाएं हैं। भगवान के बोलते ना कथा अनंत, भगवान हरि अनंत हरि कथा अनंत। तो ऐसे जगन्नाथ जी का जो कथाएं हैं वो भी बहुत क्या बोलते हैं ना, दिल छुएगा हमारा। और बहुत ही ऐसे बोला जाता है कि कलियुग का भगवान है जगन्नाथ, क्योंकि जनरली हम लोगों का जो आदत के हिसाब से भगवान का उसकी रूप देखो उधर ही रात में सोते नहीं है, उनको सुलाया जाता है 12-1-2 बजे, पता है। आप अगर जाकर जगन्नाथपुरी जाओगे रात 12 बजे भी जाकर देखोगे दर्शन मिलेगा। 12-1 बजे वो भगवान की इच्छा से बंद होता है अल्टर, फिर आराम से सुबह उठते हैं 5-5:30, फिर 6, ऐसे नहीं तो अदरवाइज अर्ली मॉर्निंग भी होता है। वैसे भगवान सोते नहीं और खाते रहते हैं कलयुग में। वैसे बोला जाता है अगर किसी का दिल जितना है, हम लोग इस तरफ, आप इस तरफ भी, हाँ, तो ऐसे बोला जाए तो उसको खिलाओ, है कि नहीं। बहुत सिंपल तरीका है। इफ यू वांट टू विन द हार्ट ऑफ समवन जस्ट फीड देम। इसलिए इस्कॉन का भी सिस्टम देखिए, किसी का प्रभुपाद ने वही प्रोसेस किया है कि कीर्तन, दूसरा है प्रसाद, है ना, नाचो गाओ और फिर खाओ। यह है चैतन्य महाप्रभु का संस्था। तो इसलिए आज जगन्नाथ जी के जो रूप ऐसे किस प्रकार हुआ वो स्टोरी देखेंगे। फिर अगले बार अगले क्लास में देखेंगे कि जगन्नाथ, चलो रूप तो ऐसे हो गया, लेकिन ये पूरी में कैसे भगवान आ गए ये जगह पे। फिर उसके बाद वो जगन्नाथपुरी का महिमा ऐसा अनेक है, तो सब देखेंगे। ये आप लोग ये चैतन्य चैतन्य से एक श्लोक हम डिस्कस करेंगे, आप लोग मेरे बाद में दोहराएंगे। दारू जल रूपे कृष्ण, बोलिए। दारू जल रूपे कृष्ण प्रकट संप्रति, दर्शन स्नान करे, जीवेर मुक्ति। दारू जल रूपे कृष्ण प्रकट संप्रति, दर्शन स्नान करे, जीवेर मुक्ति। यहाँ पर बोल रहे श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि इन दिस एज ऑफ कली कृष्णा इज मैनिफेस्टेड इन 2 फॉर्म्स। भगवान कृष्ण 2 रूप में आ गए, एक है दारू मतलब वुड, दूसरा है जल मतलब वाटर। Thus, by enabling the conditioned souls to see the wood and bathe in the water, he helps them become liberated. वैसे काठ और जल के रूप में भगवान आ गए, जिसका दर्शन करोगे वो काठ का रूप को, और जल में स्नान करने से आपका उद्धार हो, जीव का मुक्ति हो जाता है। जीवे का मुक्ति बंगाली श्लोक है, माता जी को अच्छा समझ में आए, है ना। अभी वो दारू मतलब जो काठ क्या है यहाँ पे बोला जा रहा है, दारू ब्रह्म रूपे साक्षात, बोलिए। दारू ब्रह्म रूपे साक्षात पुरुषोत्तम, श्री पुरुषोत्तम भागीरथी हन साक्षात जड़ ब्रह्म समान। Lord Jagannath is the Supreme Lord himself in the form of wood, and the river Ganges is the Supreme Lord himself in the form of water. चेयर्स लेके डाल दो पीछे, 5 जन जाओ, चेयर्स ले आओ, 4-5 पीछे डालना। तो यहाँ पर बोल रहे हैं वो जो दारू में देखिए, दारू ब्रह्म के रूप में, दारू जो है वो काठ, जगन्नाथ भगवान है पुरुषोत्तम, वो दारू ब्रह्म के रूप में कहाँ पर है, जगन्नाथपुरी में। फिर भागीरथी हमने साक्षात मतलब वही जो गंगा जल के रूप में भगवान साक्षात गंगा है। इसमें केवल स्नान करने से जीव का मुक्ति होगा गंगा जल में, है ना। और जगन्नाथ जी का दर्शन करेंगे, इसलिए बोला जाता है कि जगन्नाथपुरी में कोई जाएगा केवल भगवान का दर्शन करेगा। और अन्न ब्रह्म मतलब भगवान हर समय प्रसाद खाते रहते हैं,
और लोगों को प्रसाद बांटते हैं। प्रसाद को स्वीकार करेगा, जगन्नाथ जी का दर्शन करेगा और समुद्र के में स्नान करेगा। डिफिकल्ट कार्य है स्नान करना, दर्शन करना और खाना, कोई बड़ा तपस्या नहीं करना है, राइट। ऐसे बोला जाता है आप अगर वृंदावन में भगवान का कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? वृंदावन में थोड़ा तपस्या, मतलब कि धूल में लोटपोट होना पड़ेगा, है। और सीधा मायापुर में भगवान का नाम जप करना पड़ेगा। नाम जप में मन नहीं लगता है, नींद आता है। लेकिन जगन्नाथपुरी में आओगे, प्रसाद खाना है, प्रसाद खाते समय नींद आएगा नहीं ना। तो इसलिए कलि युग का जो भगवान है जगन्नाथ जी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि केवल अगर कोई ऐसे जो कलि युग में भगवान दो रूप में आए प्रोमिनेंटली, दारू और जल, मतलब काठ और जल। काठ के रूप में श्री जगन्नाथ, पुरुषोत्तम, जल के रूप में गंगा। गंगा में कोई स्नान करेगा और भगवान का दर्शन करेगा, उनका शुद्धि हो जाएगा। परपुट पढ़ते हैं, ठीक है। The Vedas enjoin that sarvam khalom idam brahma. Everything is the energy of the Supreme Personality of Godhead, the Supreme Brahman or Param Brahman. Parasya Brahman Shaktis Tathedam Akhil Jagat, Akhilam Jagat. Everything is a manifestation of the energy of the Supreme Brahman. Since the energy and energetic are identical, everything is Krishna or Param Brahma. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna says, Maya tatam idam sarvam jagat abhyakta murtina matstani sarva bhutani nachaham tesva avastita. By me, in my unmanifested form, the entire universe is pervaded. All beings are in me, but I am not in them. Krishna is spread throughout the whole universe in his impersonal form. Since everything is a manifestation of the Lord's energy, the Lord can manifest himself through any energy. In this age, the Lord is manifest through wood as Lord Jagannath and is manifest through water as the river Ganges. Therefore, Sri Chaitanya Mahaprabhu ordered the two brothers Sarvabhauma Bhattacharya and Vidya Vachaspati to worship Lord Jagannath and the river Ganga, है ना। तो यहाँ पर ये चैतन्य महाप्रभु का आदेश है सर्वभौम भट्टाचार्य और उनका भाई विद्या वाचस्पति कि स्पेशली कलयुग में भगवान जीवन को कल्याण करने के लिए किस रूप में आए हैं? काठ और दारू और जल के रूप में। तो इसका जो फायदा लेगा वास्तविक उसका मुक्ति हो जाएगा, है ना। तो वैसे तो जगन्नाथ, कई लोग कंफ्यूजन है कि ऐसा एक विकराल रूप है। कभी कभी उड़ीसा में कोई बोलता है कि जगन्नाथ, है ना। जो अलग अलग रूप में सब जानते मानते हैं, लेकिन वास्तविक जगन्नाथ कौन है हम आज देखेंगे, और उसके बाद जगन्नाथ जी का रूप ऐसे कैसे हुआ वो भी देखेंगे। वैसे सनातन गोस्वामी एक बृहद भागवत में एक श्लोक बोलते हैं, सर्ववैतरैकनाथं नाथ रूपम तत्तच्चरितानि दशन्ते नोति यस्मै च रोचै यद् यस्य रूपम भक्त्या तस्यै खलु दर्शयेत्। बोलते हैं कि जगन्नाथ जी जो है अवतारी हैं, सब अवतार का मूल है। सर्व अवतारैक निधन रूपम, बोल रहे हैं कि इनसे सारे अवतार आए हुए हैं। मतलब जैसे केशवधृत नरहरि रूप, केशवधृत मीन शरीर। तो इसका मतलब जगन्नाथ और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, और जगन्नाथ जी को जिस वेश में वर्शिप होता है वो सब आएगा, डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत। और यहाँ पर बोले यस्मै च रोचै यद् यस्य रूपम, जो जिस प्रकार उनको देखना चाहते हैं वो वैसे ही रेसिप्रोकेट करते हैं। गीता में भगवान बोलते हैं ना, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां च तथैव भजाम्यहम्, जो मुझे जैसे देखना चाहते हैं मैं वैसे उनको दर्शन देता हूँ। तो यहाँ पर बोला कि यस्मै च रोचै यद् यस्य रूपम भक्त्या तोषै खलु दर्शयेत्। भक्त का प्रसन्नता के लिए, उसका मतलब जो आनंद के लिए भगवान को जो जिस प्रकार चाहता है भगवान उन्हें उसी प्रकार दर्शन देते हैं। और वैसे चैतन्य मंगल में भी लोचन दास ठाकुर भी बोलते हैं, जत अवतार तार आश्रय साधन, मतलब जितने भी अवतार आते हैं उनका आश्रय कौन है? कोई जगन्नाथ, मतलब कृष्णा। एक्चुअली वैष्णव के सिद्धांत के हिसाब से वो कृष्ण है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर जो बृहद पुराण
बृहद भागवतम में, जो भागवतामृत में जो बोला गया है कि भगवान अपने भक्तों को खुशी देने के लिए उनके रूप के हिसाब, वो जैसे चाहते हैं वैसे वो दर्शन देते हैं। वैसे बोला जाता है, एक बार ऐसे यही महाराष्ट्र से एक भक्त गए थे, उनका नाम था गणपति भट्ट। एक कन्यारी गांव, कर्नाटक महाराष्ट्र का बॉर्डर है, कहाँ पर ये है ना, ओके। तो एग्जैक्टली, तो वहां से एक भक्त गए थे गणपति भट्ट, उस समय काफी पुराना, ये स्कंद पुराण में ऐसे वर्णन है। ये भक्त जो था बहुत शास्त्र पढ़ चुका था, और शास्त्र पढ़ के एक निष्कर्ष में आ गया था कि भगवान जो है यही नीलाचल धाम में रहते हैं। ये जो महासागर, दक्षिण भाग में जो महासागर है उसके किनारे रहते हैं, तो मैं जाकर उनका दर्शन करूंगा। तो आते हैं जगन्नाथपुरी, और इन महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के हिसाब से भगवान मतलब क्या कैसे होना चाहिए, है ना, गणपति रूप होना चाहिए, उनका सूंड होना चाहिए, गजानन, है ना, दांत ऐसे होना चाहिए, लंबोदरम, है गजाननम वैसे। तो उनका मन में ये था कि भगवान अगर सही में पूरा भगवान है ही उधर, साक्षात ब्रह्म, तो ऐसे ही दिखना चाहिए। तो आते हैं और देखते हैं कि बाहर से जब ऑलमोस्ट जगन्नाथपुरी के आसपास आ गए थे, तो बाहर से देखते हैं कि बहुत लोग आते हैं प्रसाद लेकर, खुशी खुशी जा रहे हैं आनंद में। तो ये फिर अंदर जाते हैं, अंदर जाकर देखते हैं कि ये क्या भगवान है, इतने बड़े बड़े आंख, हाथ नहीं, हाथ आधा, एक पैर भी नहीं, पैर भी नहीं दिख रहा, ये क्या, ये कैसे, उनका ना सूंड है, ये कैसे भगवान हो सकते हैं। बड़ा दुखी हो गया, और वो इसलिए वो जगह छोड़ के निकल जाता है। सोचा कि ये मैं गलत जगह पे शायद आएगा, और गया एक पेड़ के नीचे बैठ के फिर अपना शास्त्र ऐसे निकाल के ऐसे कर रहा है, और दुखी हो गया बिल्कुल। सोचा कि मैं कहाँ आ गया था, लौट के जाने को सोच रहा था। तो यहाँ पर जगन्नाथ जी को चिंता हुआ, बोले कि मेरे पास कोई आएगा ऐसे दुखी होकर लौटेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन नहीं, भगवान एक ब्राह्मण के रूप में आते हैं उसके पास, बोलते कि क्या हुआ, परेशान क्यों लग रहे हो। बोल रहे कि ये जो गणपति भट्ट थे, बोले कि मैं तो आया था भगवान को देखने के लिए, यहाँ पर क्या ऐसे भगवान के इतना बड़े बड़े आँख, क्या काले काले, है ना, ये विकराल रूप, क्या है ये, मैं बड़ा दुखी हूँ। बोले यार तुम पागल हो, तुमको पता नहीं, शायद तुम धूप से आ गए थे ना सीधा अंदर, इसलिए तुमको तो ऐसे ऐसे दिखाई दिया। अभी जाओ देखो, वैसा ही है, मैं तो अभी भी दर्शन करके आ रहा हूँ, वैसे ही गजानन रूप है, इतने बड़े बड़े दांत है, यही है, अब जाओ दर्शन करो बोल के उनको बोलते हैं। तो ब्राह्मण जाता है, और उसी बीच में जगन्नाथ जी वहां का जो पंडा हेड पुजारी को आदेश देते हैं कि ऐसे ही रूप बनाओ, मेरा भक्त तो यहाँ से निराश होकर जा रहा है। तो वहां पर जगन्नाथ जी उनको आदेश दे देते हैं, बोले कि ऐसे ही मुझे वेश करो। और उस दिन था जगन्नाथ जी का स्नान पूर्णिमा। स्नान पूर्णिमा मतलब ये जो ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीय तिथि है ना, इसी समय अभी आ रहा है, जून 14 को आ रहा है, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष और द्वितीय तिथि में ये जगन्नाथ जी का स्नान पूर्णिमा, मतलब उनका अभिषेक होता है। यही समय में भगवान जी का जो प्रतिष्ठा हुआ था, तो इसी दिन इसलिए हर साल अभिषेक होता है भगवान को। और बहुत जल में उनका स्पेशल एक कुआं है, वहाँ सारे तीर्थों का जल है, उससे निकाल के, उसका कई विधि है जो कि इवन डिटेल्स में मैं भी सुना हूँ, लेकिन इतना याद नहीं है। बहुत सारा विधि है, उसको निकाल के और स्नान करवाते हैं भगवान को, इतना स्नान कराते हैं कि भगवान को बोलते हैं कि बुखार हो जाता है 15 दिन तक, और भगवान फिर किसी को दर्शन नहीं देते हैं, अनवसर होता है, मतलब दूसरों का अवसर प्राप्त नहीं होता है 15 दिन तक। उस समय एकांत में लक्ष्मी जी उनका सेवा करते हैं। लेकिन वास्तविक, और जो दैतापति, जो विश्वावसु, आप लोग सुनेंगे बाद में, विद्यापति एक ब्राह्मण थे और एक सवर भक्त थे विश्वावसु। मोबाइल साइलेंट, तो विश्वावसु जो थे भक्त थे, इनके जो परंपरा में है वो दैतापति सबर लोग थे, हंटर जो परंपरा में, मतलब उतना उच्च वर्ग के नहीं थे। ये लोग जो है भगवान की, ये 15 दिन उनका सेवा है। और जो साल भर कौन सेवा करते, पंडे लोग। देखो भगवान जब दुखी होते हैं या शरीर तबियत खराब है, सेवा करते हैं सबर, इसलिए दोनों को उतना ही महत्व है। वो लोग दैतापति लोग हट्टे कट्टे होते हैं, रथ यात्रा में थोड़ी पंडे लोग उठा पाएंगे,
ब्राह्मण लोग, जनरल ब्राह्मण लोग थोड़ा दुबले पतले होते। तो ये जो अभी इनको स्वप्न में आ गए, भगवान इनको स्वप्न में आ गए कि अभी स्नान के बाद मुझे तो सजाओगे ना, कैसे ड्रेसिंग करोगे, बिल्कुल गजानन वेश में ड्रेसिंग करो। और भक्त आएगा, वो बोले कि कौन है भक्त, कैसे पहचानेंगे, बोले आप पहचान जाओगे, टेंशन मत लो। वो भक्त आएगा, महाराष्ट्र का भक्त है, मेरे को देखेगा ये बोर्ड में तो बहुत नाचा कूदेगा, आप समझ लेना। तो आया, बिल्कुल ये जैसे ही देखा भगवान का रूप ऐसे है, तो पूरा बहुत जोर से नाचने लगा, गाने लगा, है ना, बहुत जोर जोर से, है ना, कूदने लगा। और वैसे भगवान का नाच गान करते करते वहीं पे ही शरीर चढ़ गया उसके बाद से लेकर आज तक। हाँ, तो आज तक जो है यही परंपरा में, उनके स्मरण में आज भी स्नान पूर्णिमा में देखेंगे जगन्नाथ जी का वीडियो में आप लोग लाइव होता है, स्नान कैसे कराते हैं, कैसे बहुत सारी रीति है उसका, फिर उनको बेस कराते हैं। तो आज भी ये जगन्नाथ पुरी में ये क्या बोलते हैं, गजानन बेस होता है स्नान पूर्णिमा के दिन। तो जैसे ये श्लोक में बोला गया कि भक्तों का इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान उनके हिसाब से उनको दर्शन देते हैं। तो यहाँ पर जब चैतन्य महाप्रभु आए थे तो उनको केवल श्याम सुंदर के रूप में भगवान लगते थे दर्शन। तो वो गरुड़ के पीछे खड़े रहते थे चैतन्य महाप्रभु, घंटों तक भगवान का दर्शन लेते थे, घंटों तक खड़े होते, सुबह चले जाते थे, ऐसे दोपहर में फिर दर्शन से निकल जाते थे। जब यहाँ पर रामानुजाचार्य आए तो ये सोचे क्या है कि भगवान नारायण है। अच्छा, तुलसीदास है, ये बोले कि भगवान राम है। बुद्धिस्ट लोग आज भी बोलते हैं ये भगवान बुद्ध है। और एक समय जगन्नाथ जी का मंदिर बुद्धिस्ट लोग उसको बिल्कुल अडॉप्ट करके रखे थे, मतलब अपना बुद्ध मानते थे। तो इसलिए आप जाओगे जगन्नाथपुरी में, जैसे आप एंट्री करोगे, गरुड़ जी को उधर है, उनको प्रणाम करने के बाद देखोगे वॉल है, उसके तरफ पीछे ही एक वॉल है, वहां पर 10 अवतार का फोटो, जो नवा अवतार है ना, तो वहां पर देखोगे कि बुद्ध के बदले, मतलब बुद्ध के बदले जगन्नाथ जी का फोटो लगा हुआ है। वो मानते कि जगन्नाथ जी बुद्ध है, समझ रहे हैं। और वहां पे जो ऐसे अभी जैसे पढ़े ना कि सारे अवतार किनसे आए हैं, जगन्नाथ जी से। तो वहां पे जो 10 अवतार फोटो है उनका सब आंखें जो है सब गोल गोल, वो वही कृष्ण है, तो भावनाओं में से वो सब बनाया गया है। और वैसे गुरु नानक एक बार आए थे, सिख है ना, सिख गुरु नानक जब आए थे, पंडे लोग अलाउ नहीं किए दूसरे धर्म के, ये हिंदू मुस्लिम सबको दीक्षा देते हैं बोल के। तो फिर ये जो गुरु नानक थे उनके पास 250 फॉलोअर थे, जाते हैं समुद्र जो बालू में, वहां जाकर ऐसे ही जगन्नाथ जी का मूर्ति ऐसे ही बना के बालू में वहां पे कीर्तन करने लगते हैं। यहाँ पर जगन्नाथ जी को ऐसे आज भी रीति है कि प्रसाद भोग अर्पण से पहले ना उनका कई सारी विधियां हैं, उसमें से एक विधि है कि वो हल्दी पानी में देखते हैं, जब जगन्नाथ दर्शन देते हैं मतलब तब जाकर भोग अर्पण होता है, अभी भी ये है बोलते हैं। और अगर भगवान दर्शन नहीं देते हैं ना, मतलब कि कुछ ना कुछ विधि में कमी हुआ है या भगवान नाराज है, तो उस दिन जितने भी प्रसाद बना होगा सारे लेकर वो खोज के पूरा गाड़ देंगे, मतलब मिट्टी के नीचे फिर से बनाएंगे, फिर सही विधि से फिर से कुछ विधि को ठीक करके जगन्नाथ जी को पंडे लोग जाकर फिर उनका तरीका है, वो स्वप्न में आते हैं या फिर जगन्नाथ सीधा बोलते हैं ऐसा वैसा, ये गलती ये कमी है। तो कुछ दिन भगवान दिखे ही नहीं जो गुरु नानक आए थे, क्योंकि ये लोग अलाउ नहीं किए दूसरे धर्म का है बोल के। फिर वहां पर जगन्नाथ चले गए थे। बाद में भगवान जब इनको आदेश दिए, उस समय प्रताप रुद्र महाराज थे, वो जाते हैं गुरु नानक वहां पर तो कीर्तन कर रहे थे, भगवान वहां चले गए थे। भगवान प्रेम की भूखा है जगन्नाथ, है ना, जहाँ पे भी कीर्तन होगा भक्त लोग नाचेंगे, प्रसाद पाएंगे, खुश रहेंगे, वहां पे भगवान रहते हैं। तो वहां पर फिर ये गुरु नानक को जाकर ये इनवाइट करते हैं प्रताप रुद्र, तब फिर भगवान भोग स्वीकार करते हैं ऐसे। तो वैसे गुरु नानक भी आए थे और शंकराचार्य भी आए थे, ये परम ब्रह्म है, तो अच्छा, रामकृष्ण परमहंस जो थे बोले ये क्या बोले थे, काली है, काली माँ। उड़ीसा में कई लोग अभी भी बोलते हैं जगन्नाथ है विष्णु, जो बलराम है, बलदेव जो है शिव जी, सुभद्रा कौन है, ब्रह्मा जी। अभी कौन क्या मानते हैं, लेकिन इवन उड़ीसा में मुस्लिम लोग भी चांदा देते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए ना, तो बोलते हैं कि हमारा भगवान है। एक बार ऐसे महाराज जी बोल रहे थे, प्रधानंद महाराज,
कि रथ जो सूरत में ना बड़ा रथ यात्रा होता है उधर भी, और वहां पे एक साइड में मुस्लिम लोग मुंह बंद करके कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन रथ खींच रहे थे। उनको कोई जाकर भक्त पूछा गया तुम लोग इधर क्या कर रहे हो, बोले कि हमारा उड़ीसा का भगवान है ना, हमारा उड़िया भगवान है, तो इसलिए हम। तो जगन्नाथ जी जो सबके भगवान है, इसलिए उनका नाम जगन्नाथ है, ना ये पुरीनाथ ना उड़ीसा नाथ। ऐसे बोला जाता है कि यहाँ पर जीसस क्राइस्ट भी आए थे, है ना। और पद्म पुराण बोलता है कि इस जगह पे सारे धर्म मिलेंगे और यहीं से पूरा सारे विश्व में प्रचार आरंभ होगा, संकीर्तन। और चैतन्य महाप्रभु ने करके दिखाया है ना, 500 साल पूर्व चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए, 26 साल रुके, और 26 साल उम्र में सन्यास ली, जगन्नाथपुरी आ गया, लेकिन पहला 6 साल जो ट्रैवलिंग है, साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया से प्रचार की, लेकिन उसके बाद जो 18 साल बिल्कुल उधर ही रहे। अब सोचिए, इसलिए जो जगन्नाथपुरी है ये अभिन्न है। ऐसे बोला जाए सत्ययुग का जो धाम है बद्रीनाथ, नर नारायण ऋषि नॉर्थ में, त्रेता युग में रामेश्वरम दक्षिण, ये द्वापर युग का भगवान कौन है, मतलब जो द्वारिका जो धाम है, द्वारिका है ना, द्वारकाधीश। लेकिन कलियुग का धाम जगन्नाथपुरी। ये 4 जो धाम है, चारों धाम जो शंकराचार्य ने स्थापना की, तो ये कलियुग का जो स्पेशली कलियुग का जो धाम है वो जगन्नाथ धाम है, जगन्नाथपुरी। और ऐसे बोला जाता है यही जगन्नाथपुरी में ये तीनों सब धाम है, वृंदावन मायापुर सब कुछ इधर है। वृंदावन आप जानते हैं कि जो मेन टेम्पल है उसको द्वारका बोला जाता है, क्यों, भगवान बिल्कुल राजा जैसे रहता है ना। लेकिन जब रथ यात्रा होता है 9 दिन के लिए वृंदावन जाते हैं। ऐसे रथ यात्रा का भी विधि है, आप लोग सुनेंगे आगे जाकर कि एक बार भगवान द्वारका से कुरुक्षेत्र आए थे, कुरुक्षेत्र से जब भक्त लोग, वृंदावन के भक्त लोग भी आए थे कुरुक्षेत्र, ऐसे सूर्य ग्रहण के समय, वो देखे कृष्ण को कितने सालों के बाद राजा के रूप में देखते हैं, बोलते कि छोड़ो ये सब, चलो हमारे साथ। तो रथ में खींच खींच के लेकर जाते हैं अपने गोपियां सारे भक्त लोग। तो इसलिए जो कुरुक्षेत्र से भगवान कहाँ जाते हैं, वृंदावन, उसको बोलते रथ यात्रा। ये हमारा भावना है। और उड़ीसा में भी और एक परंपरा है, जो इंद्रधनुष महाराज के पत्नी जो गुंडीचा, उनको भी जगन्नाथ माँ मानते हैं, अपना मौसी, जो बोलते हैं मौसी के बाड़ी में गए, उनके माँ के घर में गए, तो वो भी है परंपरा। लेकिन भक्त लोग के लिए, हम लोगों के लिए मेन क्या है कि जगन्नाथ जी यहाँ द्वारका से कहाँ जाते हैं, वृंदावन, ठीक है। तो द्वारका वृंदावन दोनों रहा, बचा मायापुर। जो चैतन्य महाप्रभु जहाँ पर 26 साल रहे वो मायापुर नहीं है, तो इसलिए जगन्नाथपुरी में सब कुछ है। अगर कहीं नहीं जा पा रहे हो, जाकर एक बार जगन्नाथपुरी चले गए तो आपका सारे इच्छा पूर्ण हो जाएगा। और ऐसे बोला जाता है जगन्नाथपुरी में कोई आया, केवल उसको एक एक स्टेप चलता है, तो एक एक स्टेप जो है एक अश्वमेध यज्ञ के बराबर है। और एक बार कोई चलता है तो ऐसे माना जाता है कि वो जगन्नाथ जी का परिक्रमा ही कर रहा है, कितना बेनिफिट है। और जाकर वहां पे कोई सो रहा है तो भगवान मानते हैं मुझे दंडवत कर रहा है। और कुछ भी खा लिया, आप होटल में खा लिया, कहीं मछली मांस कहीं कुछ भी खा लिया जगन्नाथपुरी में, वैसे माना जाता है कि हविष्य अन्न खाया। हविष्य अन्न पता है, यज्ञ में जो घी वगैरह अर्पण करते हैं, यज्ञ का जो वो जो है वो सब पान कर रहा है बोल के माना जाता है। इवन कोई मछली खाए, है ना, इसका मतलब ये नहीं कि हमें मछली खाना है, लेकिन ये सब बेनिफिट्स है जगत। और वहां पर कोई भी जाता है, ऐसे बोला जाता है कि देवताओं के नजर में ऐसे लगता है कि उनको दिखता है कि ये सारे लोगों का चतुर्भुज रूप है। अभी आप हम लोग जाएंगे तो आपस में नहीं दिखेगा, लेकिन देवी देवताओं को लगता है, दिखता है। इसे वर्णन ये लक्ष्मी जी स्वयं बोलते हैं यमराज को एक पास टाइम में। तो ऐसे जगन्नाथ जी का हालांकि हर कोई अलग अलग तरीके से मानते हैं, लेकिन वास्तविक हमारा वैष्णवों के हिसाब से और उनका जो भगवान का पूजा विधि के हिसाब से अगर देखेंगे, ये जगन्नाथ जी और कोई नहीं है, कोई नहीं और कौन है, केवल कृष्ण है। इसलिए जगन्नाथ जी तो इतने बड़े बड़े विग्रह हैं, 6-6 फुट का, बिल्कुल दारू ब्रह्म है, उनको उठाना कितना मुश्किल है। लेकिन उनका जो उच्च विग्रह हर जो भगवान का, जैसे हम लोग लेकर जाते हैं ना झूलन यात्रा के लिए या कहीं के लिए, तो ये विग्रह को बाहर लेकर जब जाते हैं ना, तो जगन्नाथ जी को हर समय बाहर लेकर नहीं जाते, केवल रथ यात्रा के समय लेकर जाते हैं। लेकिन उत्सव उनका विग्रह है राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन की जय। तो जगन्नाथ जी का जो रिप्रेजेंटेटिव है कौन है, मदन मोहन। मदन मोहन मतलब कौन है, कृष्ण है। हम लोग फॉर्चुनेटली मदन मोहन जी के पास ही है, तो जगन्नाथ मदन मोहन में कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए इस समय जो चंदन यात्रा होता है वहां पे मदन मोहन और कृष्ण बलराम का डीटी से इनको लेकर
हर दिन एक नरेंद्र सरोवर है, वहां पर बोट फेस्टिवल होता है, हर दिन बोट फेस्टिवल होता है। और उनको कई सारे मालाएं, फिर फूल, चंदन, साथ में जो कंटिन्यूसली पान भी देते रहते हैं। बहुत बड़ा उत्सव होता है चंदन यात्रा, ऐसा अनेक उत्सव है। और तो इसलिए वास्तविक जगन्नाथ कोई नहीं है, और कौन है? केवल कृष्ण है। ऐसे जगन्नाथ अष्टकम में शंकराचार्य भी कई श्लोक बोले हैं, उसमें से एक दो श्लोक में क्लियरली वर्णन है। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत रवो मुदाविरी नारी बदन कमला स्वमधुप रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेश चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। क्योंकि कदाचित कालिंदी तट, कालिंदी मतलब यमुना के तट में कौन भ्रमण करते हैं? भगवान कृष्ण। तो ये जगन्नाथ का अष्टकम है। उनको गुणगान में शंकराचार्य 8 श्लोक लिखे हैं, है ना। वो बांसुरी बजाते रहते हैं, वो सुंदर गाना गाते रहते हैं। और मुदाबिरी नारी बदन कमल आस्वाद, तो जो ब्रज, जो नारियों के जो मुख दर्शन करते रहते हैं मुरली को, है ना। फिर रमा शंभु, जिनको रमा मतलब कि लक्ष्मी जी, शिव जी, ब्रह्मा आदि, अमरपति, ऐसे इंद्र आदि सारे लोग जिनका अर्चित पद, गणेश आदि सारे देवी देवता जिनका पूजा करते हैं, ऐसे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, है ना। मेरा आंखों का हर समय सामने रहे, मेरे को दर्शन देते रहे, है ना। मेरा और कहीं उनसे कहीं बाहर नहीं जाए। ऐसे भोजे सभ्य वेणुम शिरसि शिखी पूछम कटि कटे। अभी भगवान वेणु कौन बजाता है? कृष्ण, है ना। फिर बोलते कि शिखी पूछम मतलब जो मयूर पंख भी लगाते रहते हैं, है कि नहीं। दुकुलम नेत्रांते सहचर कटाक्षम विदधते, अपने जो नेत्र कटाक्ष से अपने भक्तों को प्रति क्या बोलते हैं ना, वो करुणा कटाक्ष से दर्शन देते हैं, मतलब कृपा करते हैं। सदा श्रीमद् वृंदावन बसति लीला परिचय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। लेकिन नहीं, ऐसे सुंदर वर्णन है कि ऐसे भगवान जो हर समय वृंदावन धाम में रहते हैं और अनेक लीला अपने करते हैं, तो वैसे ही यही है स्वयं जगन्नाथ, लेकिन कृष्ण ही है। तो इसलिए उनका जो पूजा होता है, ऐसे पुजारी लोग ये 4 चीज के ऊपर मेडिटेट करते हैं। सुबह ये सोचते हैं कि भगवान जो है बाल गोपाल के रूप में उनका ध्यान करके पूजा करते हैं, सुबह सुबह जब उठाते हैं माखन चोर के रूप में। फिर दोपहर को ऐसे देखते हैं कि कदम्ब वृक्ष के नीचे भगवान बैठे हुए हैं रत्न सिंहासन पे, चारों तरफ सारा गोपियां उनका सेवाएं कर रहे हैं, इसके रूप में मेडिटेट करते हैं दोपहर के समय। और फिर थोड़ा शाम के समय ऐसे जैसे कि जो उद्धव को जो भगवान ज्ञान दिए समुद्र के किनारे द्वारका में, भगवान वहां बैठ के उद्धव को ज्ञान दे रहे हैं, उस रूप में शाम के समय ध्यान किया जाता है। और फिर रात के समय भगवान को सबसे बड़ा श्रृंगार वेश किया जाता है। अभी हम लोग सुबह सुबह भगवान को उठाते हैं और 7 बजे बिल्कुल राजा जैसे श्रृंगार वेश करते हैं ना, लेकिन जगन्नाथपुरी में सोते समय जगन्नाथ को 12-1-2 बजे बिल्कुल बड़ा श्रृंगार वेश फूल में सजाया जाता है। आप बोलोगे कैसे उल्टा है? क्योंकि वहां का मानना है कि जगन्नाथ जी जो है, अरे हम लोग ऑर्डिनरी व्यक्ति है ना, उनके सामने ऑर्डिनरी लोगों को समय देने के लिए थोड़ी कोई छाट बाट में बैठना जरूरी है। लेकिन जब अपने, है ना, सब फ्रेंड्स के, गर्लफ्रेंड्स के पास जाते हैं, सरसरी जो गोपियों के पास रात के समय नृत्य करने के लिए, रसराज है ना भगवान, रास रचाने के लिए, तो उस समय इसलिए उनको बिल्कुल फूल में बहुत गॉर्जियस डेकोरेशन किया जाता है फूलों में। तो इसलिए वैसे ही तो ये 4 रूप में, सुबह वह मतलब कि छोटे बालक के रूप में माखन चोरी करते हुए दोपहर में कदम का वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, शाम के समय उद्धव को उपदेश देते हुए, रात के समय भगवान को रास नृत्य में जाते समय, ऐसे सब पुजारी लोग ध्यान करते हैं। तो इसलिए जगन्नाथ जी को हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कुछ काठ का ढेरा है या कौन सा मूर्ति है, कुछ पता नहीं, कोई ब्राह्मण है, कोई काली है, दुर्गा है, वैसे नहीं सोचना चाहिए। लेकिन ये कौन है? कृष्ण है। एक बार श्रील प्रभुपाद कई बार बोलते थे कि जगन्नाथ स्वयं कृष्ण है।
ब्रह्मानंद जी एक बार पूछे थे कि जगन्नाथ जी जो है कौन है, तो प्रभुपाद ने बोले थे कृष्ण। 1968 में एक प्रश्न पूछे थे। और एक बार एक शिष्य उनका एक शिष्य और शिष्या जो उन्होंने पूछे थे, दयानंद और एक नंदरानी बोल के, तो उन्होंने पूछे थे कि अगर जगन्नाथ कृष्ण एक ही है तो फिर इनका रूप कैसे हुआ ऐसे। तो उस समय प्रभुपाद ने एक सुंदर जवाब दिया था, जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम देख लिए कि जगन्नाथ जी, हालांकि अनेक लोग अनेक रूप में माने हैं, या जगन्नाथ जी उनके साथ आदान प्रदान करने के लिए उनको उनके हिसाब से दर्शन दें, लेकिन वास्तविक जगन्नाथ कौन है? कृष्ण है। तो शिला प्रभुपाद ने वो शिष्य को जवाब देते हुए ये बोले कि ये जो जगन्नाथ है, इससे पहले एक बार हनुमान पोडार जानते हैं, जो गीता जो गोरखपुर प्रेस का जो जिन्होंने काफी प्रभुपाद उन्होंने जो संस्थापक थे उसका, और प्रभुपाद को जिन्होंने मदद किया था भागवतम का फर्स्ट कैंटो में एक वॉल्यूम का प्रिंटिंग के लिए, हनुमान पोदार, और बहुत बड़े भक्त थे वो भी। तो ये जो हनुमान पोदार पूछे थे शिला प्रभुपाद का, कौन सा विग्रह स्थापना करना चाहते हो आपका संस्था में। शिला प्रभुपाद ने बोला कि मेरा गुरु महाराज मुझे आदेश क्या किए थे कि आप जगन्नाथ जी को पहले स्थापना कीजिए, क्योंकि जगन्नाथ जी है पतित पावन। जगन्नाथ जी को विधि मतलब ये सारे रूल्स रेगुलेशंस कोई जरूरी नहीं, खाली वो एक चीज देखती है, भावना क्या है। इसलिए इस्कॉन में सबसे पहला भगवान कौन सा एस्टेब्लिश है? जगन्नाथ। क्योंकि शिला प्रभुपाद ऐसे बचपन से ही जगन्नाथ का भक्त थे। इस्कॉन, जगन्नाथ और शिला प्रभुपाद में काफी गहरा संबंध है। शिला प्रभुपाद जब ऐसे 5-6 साल बालक उम्र के जब बालक थे, उस समय जिद किया कि मुझे भी रथ यात्रा, सुने होंगे कि मुझे भी रथ यात्रा बनाना है, जगन्नाथ जी को पूजा करना है, और उनके पास वो कार्ट नहीं था उस समय, तो बहुत जिद्दी की हट किए। तो उस समय समाओ भगवान ने अरेंज किए कि एक माता जी वहाँ का लेडी आकर वो रथ देते हैं, और पिताजी बेटे दोनों मिलकर उसको प्रॉपर जगन्नाथपुरी का रथ जैसे बना दिए थे, छोटे विग्रह रखे थे, रथ खींचे बिल्कुल अपने जो गली में है ना, वहां पर रथ खींचे, रथ यात्रा बनाए। 9 दिन का रथ यात्रा जैसे पूरी में होता है एग्जैक्टली वैसे किया। और उनका मम्मी जो है बहुत सारा प्रसाद बना दी थी। कभी कभी शिला प्रभुपाद जी के पिताजी को उनके मित्र लोग पूछते थे, यार तुमने इतना बड़ा उत्सव बनाया, हमको बुलाया नहीं। तो उनको बोलना पड़ता है, ये मेरा उत्सव नहीं, मेरा बेटा का उत्सव है। तो शिला प्रभुपाद बचपन से ही जगन्नाथ का बहुत बड़े भक्त थे। और ऐसे बोला जाता है कि जब छोटे थे, पढ़ाई के समय में बार बार जाकर स्टेशन में, कोलकाता स्टेशन में जाकर पूछते थे जगन्नाथपुरी जाने के लिए कितना पैसा लगता है, वृंदावन जाने के लिए कितना पैसा लगता है, ये देखते थे बार बार। और बाद में यही प्रभुपाद जगन्नाथ जी के इतने महान भक्त बने कि जगन्नाथ जी को सारा विश्व में लेकर पहुंचा दिए। हरि बोल, शिला प्रभुपाद की जय। तो ऐसे शिला प्रभुपाद जब अमेरिका में थे, प्रचार आरंभ किए थे। एक बार एक माता जी, शायद मालती माता जी, एग्जैक्टली मुझे नाम याद नहीं आ रहा, शायद मालती या गोविंद माता जी, तो इन्होंने ऐसे ही नया नाम इस्कॉन में जुड़े थे, भक्त थे। और जगन्नाथ जो भी भारतीय जो डॉल्स था, काफी एक्साइटेड उनको लगता था सब कुछ। तो एक बार एक दुकान में गए थे, देखे कि 3 डॉल खड़ा है, तो उसमें से एक को चुरा के ले आए थे जगन्नाथ जी को। आकर शिला प्रभुपाद ने दिखाया, प्रभुपाद यू सी दिस इंडियन डॉल। शिला प्रभुपाद इतना छोटा सा देखे, लेकिन उनको देखकर प्रभुपाद बिल्कुल दंडवत किए। उन्होंने बोला कि ये स्वामी जी क्या कर रहे थे? शिला प्रभुपाद ने बोला ये जगन्नाथ है ना, ये कोई ऑर्डिनरी डॉल नहीं है। और इनका और तो जो इनका सेट किधर है? उन्होंने बोला कि स्वामी जी मैं तो चुरा के ले आया था, उधर है 2। बोले इनका भाई और बहन इनको लेकर आओ। तो ये जाती है, फिर उनको पैसा देकर बिल्कुल लेकर आती है। तो शिला प्रभुपाद बाद में ये बोलते बोलते बहुत गदगद हो जाते हैं, बोले कि हालांकि मैं जगन्नाथ जी के बारे में सोचा नहीं, लेकिन जगन्नाथ जी मेरे को, मैं सोचने से पहले मेरे संस्था में खुद पहले से आ गए। जगन्नाथ जी बोलते बोलते गदगद हो जाते हैं। और तभी से लेकर फिर जगन्नाथ जी, ये जो श्याम सुंदर प्रभु, एक वो बड़े कारपेंटर थे, बहुत उस समय हेल्प किए थे शिला प्रभुपाद को। तो उनको शिला प्रभुपाद बोलते हैं, यू आर अ गुड कारपेंटर, व्हाई डोंट यू मेक एग्जैक्टली दिस, जो जगन्नाथ बल्लेश्वर का विग्रह क्यों नहीं बनाते हैं? तो उसमें वो कार्विंग किए। और उस समय की वो एपी थे, उनको सिगरेट पीते थे, बीड़ी पीते थे, मतलब ये सब करते थे। फिर भी प्रभुपाद उनको जब आदेश दिया, कभी कभी वो कार्ड बनाते, जगन्नाथ जी का जो मूर्ति बनाते समय
सिगरेट एक हाथ में फूकते थे और ये भी बनाते थे। एक बार ऐसे था कि सिगरेट खाकर बना रहे थे तो श्रील प्रभुपाद ने बोला कि व्हाई दिस सिगरेट शुड कम इन बिटवीन यू एंड योर जगन्नाथ। प्रभुपाद ने इतना, देखो प्रभुपाद कैसे करेक्ट करते थे। तो उसके बाद से उन्होंने केवल प्रभुपाद को खुश करने के लिए सिगरेट छोड़ दिया। हाँ, तो यह है अद्भुत। ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा आ गए, इस्कॉन में कैसे जगन्नाथ, ये तो अलग स्टोरी हो रहा है। लेकिन फिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का स्थापना हुआ। ठीक है, स्थापना जब हुआ, श्रील प्रभुपाद कैसे स्थापना की, हरे कृष्ण मंत्र अभिषेक जो भी किए प्रभुपाद अपने तरीके से। सब ब्रांड न्यू भक्त, मतलब कि ब्रांड न्यू भक्त थे, किसी को कुछ पता नहीं था क्या है, कैसे अभिषेक करना, क्या करना। प्रभुपाद फ्रूट्स लाने के लिए बोले थे कि सब लोग आपस में कुछ कुछ गिफ्ट्स लेकर आना, और प्रभुपाद कीर्तन किए और थोड़ा बहुत अभिषेक के बाद प्रभुपाद ने क्या किया कि वर्शिप किया। ऐसा अगरबत्ती प्रभुपाद कई बार घुमाए। तो शिष्य लोग पूछे प्रभुपाद हम भी घुमाए, प्रभुपाद बोले कि ठीक है। लेकिन कितने बार घुमाए, प्रभुपाद बोले कि आपका जब तक हाथ दर्द नहीं होता तब तक घुमाते रहो। और प्रभुपाद ये बोले थे कि आप जब भी इधर आते हो कुछ ना कुछ घर से लेकर आना, फ्रूट्स और फलों, भगवान के सामने आते समय कुछ ना कुछ प्रेजेंटेशन लेकर आना। और प्रभुपाद वो लोग जो भी फ्रूट्स लाते थे, प्रभुपाद उसको काट के ऑफरिंग करते थे, फिर बांट देते थे। ये था हमारे जगन्नाथ जी का एंट्री हमारे इस्कॉन में। तो इसलिए काफी गहरा संबंध है। एक बार प्रभुपाद आए दर्शन के लिए, देखिए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गायब, अल्टर में है नहीं। तो जगन्नाथ, प्रभुपाद पूछे कहाँ जगन्नाथ, बोले कि हमारे भक्त लोग उनको सी बीच लिए घुमाने के लिए, ये सैन फ्रांसिस्को का घटना है। प्रभुपाद बोले ऐसे कभी भी आप लोग घुमाने के लिए नहीं जा सकते हो, लेकर नहीं सकते हो, लेकर जा नहीं सकते। प्रभुपाद उनका विधि है, इनके लिए हम रथ यात्रा करेंगे। तो जगन्नाथ जी इंस्पायर तो ऑटोमेटिक फर्स्ट टाइम होते गया, क्योंकि उन्होंने लिया। प्रभुपाद ने बोला कि नहीं ऐसे हर समय नहीं लेकर जा सकते, हम रथ यात्रा करेंगे। उसके बाद रथ यात्रा चालू हो गया। वैसे जगन्नाथ जी का एंट्री है इस्कॉन में। तो ऐसे जब श्रील प्रभुपाद को पूछे शिष्य ये कि कैसे ये रूप कैसे हुआ, श्रील प्रभुपाद ने बताया कि जैसे कृष्ण भगवान जब द्वारका में थे, कितना टाइम हो रहा है और 5-10 मिनट चले, जब जगन्नाथपुरी जब द्वारका में भगवान थे तो आप लोगों को पता है कि वृंदावन छोड़ के भगवान द्वारका में थे। लेकिन हालांकि द्वारका में थे, उनका कितने पत्नियां थे, 16,108 रानियां थे। हर एक के लिए अलग अलग महल, महल में से इलेक्ट्रिक फैन ये सब कुछ नहीं था। ऐसे उनका जो स्टोन्स था कि ठंडे के दिन में गर्मी, गर्मी के दिन में ठंडे, लाइट्स ऑटोमेटिक सब कुछ है ना। इसके बावजूद भी और रानियां जो है हर प्रकार के तरीके से भगवान का सेवा करती थी। शुद्ध भक्त ही थे ये लोग, रानियां महेशियां। तो ये लोग सेवा करते थे। लेकिन फिर भी हर दिन रात को जगन कृष्ण भगवान, कभी नंद बाबा, कभी जशोदा, कभी गोपाल, है ना, अनेक मधुमंगल, सीतामा, कभी ललिता, कभी विशाखा, कभी राधा, है नहीं। तो ये जो रानियां बहुत परेशान हो गई, बोले कि हमारे साथ हमारा पति को हम इतना अच्छा से सेवा करते हैं, लेकिन ये रात में किसी ये सब नाम का क्यों खाली उच्चारण करते हैं, कभी ललिता, कभी विशाखा, कभी चंपकलता, कभी राधे, कभी कोई ना सुदामा, मधुमंगल, ऐसे जो वृंदावन भक्तों को याद करते हैं, ऐसे क्या विशेषता है। तो उन लोगों का मीटिंग बैठ गया, सब रानियों का, 16,108 रानियों का मीटिंग बैठा। तो सोचा कितना बड़ा हॉल होगा, है कि नहीं। तो वहां पर डिस्कशन हुआ कि अभी जो रुक्मणी जो हेड क्वीन है, बोले कि आपको पूछना पड़ेगा कि ऐसा ये सब कौन है ना, आपको बताओ। तो फिर अगले दिन सुबह रुक्मणी देवी जाकर पूछते हैं कृष्ण भगवान को। कृष्ण भगवान उस समय जो दो वृंदावन है, दो द्वारका, एक आज भी बोलते हैं भेंट द्वारका और एक गोमती द्वारका। गोमती द्वारका मतलब जहाँ पे जो मेन ऑफिस, जहाँ पे सब कुछ था। भेंट द्वारका तो भगवान का जो रानियों का सब महल, ठीक है। तो समुद्र के अंदर आज भी जाते हैं हम लोग, जहाँ पर भेंट मतलब सुदामा भी वहां पे जाकर भगवान को मिले थे। तो भगवान भेंट द्वारका से गोमती द्वारका जा रहे थे ऑफिस, मतलब अपना जो वो जो भवन था, क्या नाम उसको, सुदामा भवन बोलते। तो भवन ऐसा था जैसे पार्लियामेंट है ना, तो वैसा भवन था कि वहां पर कोई एक बार अंदर जाता है तो भूखा प्यासा कुछ नहीं रहेगा। तो वो जो सभा था सुदामा सभा, इसको ये द्वारका भक्त लोग जो है ना,
भगवान को खुशी करने के लिए देवताओं से छीन के ले आए थे। भगवान को खुश करना, बेस्ट ऑफरिंग देना है कि नहीं, तो उसको लेकर आ गए थे और लड़ाई हुआ था। भगवान के भक्त लोग भगवान के लिए कुछ नहीं किए, तो वहां पर जा रहे थे तो भगवान को जो पूछे रुक्मणी, तो उस समय भगवान जो है वो जवाब नहीं दिए। तुरंत जैसे ही सुनते हैं ये सब भक्तों का नाम वृंदावन के बारे में पूछने लगे, तो उनके आंखों से आंसू टपकने लगा और बोले कि मेरे पास तो अभी समय नहीं है, और मैं बोलूंगा तो मैं यहाँ रह नहीं पाऊंगा, है ना। तो फिर बोलते हैं कि आप एक काम करो, ये सारे चीज जो है आप, ये रोहिणी माता जी जो थी, वसुदेव देव की तो इधर है, इधर थी, इनको पता नहीं कुछ, नंद जसोदा अभी वृंदावन में, लेकिन रोहिणी ये हर जगह पे मैं जहाँ रही उधर थी, इनको क्या करिए आप पूछिए, ये बताएंगे। तो उस दिन जो है मीटिंग बैठ गया, ठीक है। तो अभी सब लोग बोले कि हमको ये कथा बताइए, ऐसे कृष्ण का ये सब जो अद्भुत लीलाएं हम सुनना चाहते हैं। रोहिणी बोले कि एक कंडीशन में, मैं जब कथा बताऊंगी उस समय कृष्ण बलराम नहीं आना चाहिए। एक बार वो आएंगे, मुझे पता नहीं उनका क्या विकार होगा, क्योंकि वृंदावन के भक्त लोग इतना उनको मतलब अंतरंग इतना डियर है कि उनके बारे में सुनने से वो सहन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बोलेंगे गेट कीपर चाहिए। अब गेट कीपर किसको करें, हर किसी को सुनना है। बोले कि चलो उनका बहन को लाओ, सुभद्रा को लाए, 16,108 रानियां, उनको समझा दिए कि चिंता मत करो, तुम गेट कीपर रहो, वहां से जो सुनाई देगा सुनना, तुमको हम अच्छा अच्छा साड़ी अच्छा अच्छा गहना देंगे। तो लड़की है, समझा दिए बुझा दिए, तो गेट में खड़ी रही, लेकिन खड़ी तो रही लेकिन ध्यान नहीं दी, कथा उनको भी सुनने को इच्छा था, तो सुभद्रा भी तो नहीं थी, है कि नहीं। तो अभी कथा प्रारंभ किए रोहिणी माता ऐसे क्लोज रूम में, तो कि किस प्रकार भगवान कृष्ण का जन्म होता है यहाँ पर, कंस का जो जेल में, फिर कैसे नंद बाबा जो वसुदेव जी को ट्रांसफर करके गोकुल लेकर चले जाते हैं, है ना। फिर 6 दिन के बाद पूतना नामक एक बाल घातिनी, खाली बालकों को मारती थी, ये आती है और बिल्कुल भयानक जहर अपने स्तन में लगा के आती है, कृष्ण को मारने के लिए प्रयास करती है। लेकिन ऐसे भगवान उनको क्या किए, माँ का पोजीशन दे देते हैं, नर्स धात्री का पोजीशन दे देते हैं। ऐसे कथा जब सुखदेव गोस्वामी जन्म हुआ, आप लोग पता है सुखदेव गोस्वामी जैसे ही जन्म हुआ 16 साल उम्र के थे और माँ के घर से निकलते ही जंगल को जाने लगे, और व्यासदेव हा पुत्र हा पुत्र हा पुत्र रुको बोल के रख रहे थे, लेकिन वो सुने नहीं, क्योंकि वो ब्राह्मण अवस्था में थे। वो सोच रहे थे मैं माया में गिर जाऊंगा, निकल के चले गए। तो व्यासदेव सोचे कि इनको कैसे लौट के लाया जाए। उस समय भी उन्होंने अपने शिष्यों को यही लीला गाने के लिए बोल दिया था, अहो बकियं स्तनकालकूटं जिघांसया पायादपि साध्वी यवें गतिं धात्रीमुचितं ततोऽन्यं दयालुं शरणं भजेम। बोलते कि अहो, कौन ऐसे भगवान का शरण नहीं लेगा जिन्होंने उस व्यक्ति, उस बाल घातिनी राक्षसी को माँ का पोजीशन दे दिया, धात्री का पोजीशन दे दिया आध्यात्मिक जगत में, जिन्होंने अपने स्तन में ऐसे भयानक विष लगा के आई थी मारने के लिए, जिसको केवल स्मेल करने से व्यक्ति मर जाएगा। तो ऐसे जो राक्षसी को भगवान ने माँ का पोजीशन दे दिया। सुखदेव गोस्वामी जब इसको सुनते हैं बिल्कुल आश्चर्य हो जाते हैं, ऐसे भगवान भी है क्या। तो फिर जाकर उन शिष्यों को पूछते हैं और बोलो, है ना। फिर वो भी और एक श्लोक बोलते हैं, परापीडं नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं विभ्राजवसे कनक कपिशं वैजयन्तीं समालं रन्ध्रारे वेणुरधर सुतया पुरायां गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं वो भी वर्णन करते हैं किस प्रकार हर दिन भगवान जैसे बड़े होने, अभी जैसे यहाँ पर पुतना का वध किए, ऐसे फिर उसके बाद कणा व्रत, सकटासुर, कणा व्रत और अनेक राक्षसों का, फिर वत्सासुर, ऐसे राक्षसों को वध करते करते, है ना, जाते हैं। फिर हर दिन एक दिन समय आया कि जंगल में भगवान का 5 साल का उम्र हो गया, कुमार अवस्था हो गया, 1 से 5 साल भगवान का कुमार अवस्था। तो घर के पास में
गोचरण करते थे। उस श्लोक के बारे में अभी जो बोला उसके बारे में बताऊंगा। तो बछड़ों को चराते थे। फिर जो 5 साल की उम्र के ऊपर हो गया तो भगवान ने बोला कि मैं भी बड़ा हो गया हूँ, मुझे गाय चराने के लिए जाना है, तो घर से थोड़ा दूर जाना है, फ्रीडम चाहिए ना सबको। तो फिर जसोदा तो बहुत मना कर रही थी, लेकिन अभी पिताजी उन्होंने सैंक्शन कर दिया। तो यशोदा ने सोची कि मेरा बेटा जो है, उनका पैर इतना कमल फूल जैसे सॉफ्ट है, ये बाहर जाएगा तो क्या है, बहुत सारे कांटा या पत्थर है ना, छोटे छोटे जो कंकड़, ये सब चुभ के इसका पैर को दर्द होगा, ये सोचकर उन्होंने सोने का गोल्ड का खड़ाऊ बनाए, जो शूज कि इसको पहन के जाओ, और अम्ब्रेला भी रखे थे। तो कृष्ण भगवान आए, जब यशोदा ने ऐसे बोली कि अगले दिन सुबह ये पहन के जाना, तो कृष्ण बोलते हैं अच्छा हमारा कितना गाय है, बोले कि 9 लाख गाय है। यशोदा बोली 9 लाख गाय, तो फिर मेरा अगर एक पैर, उनके लिए 2-2 पैर है। आप ऐसे 18 लाख पैर बना लो, फिर मैं भी पहन लूंगा। बोले कि अगर मेरे गाय लोग अगर नहीं पहनेंगे मैं कैसे, राइट। तो भगवान जब ऐसे बातें सुनते हैं, और जसोदा फिर चुप रही, अवाक रह गई, और यहाँ से गाय लोग जो है पीछे सुन रहे थे। अच्छा कि ऐसा है कि भगवान कल जाएंगे, रास्ते में उनका पैर में कंकड़ वंकड़ चुकेगा और उनको कष्ट होगा, और हमको वो इतना प्रेम करते हैं कि वो भी खुद खड़ा पहनना नहीं चाहते हैं। रात सारे गाय का वृंदावन का मीटिंग बैठ गया, सारे रास्ता में जितने सारे जो छोटे छोटे स्टोन चाहिए है ना, पत्थर है, वो सबके ऊपर अपने जो पैर का खुरा में रात 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 भर मारते रहे, और ऐसे में पूरा वृंदावन को जॉनसन बेबी पाउडर जैसे पाउडर बना दिया। आज भी हम जाते हैं वृंदावन में, जहां भी देखेंगे वैसे ही पाउडर, मतलब उनका डस्ट का क्वालिटी वैसे ही है। वो डस्ट जो है किसका संकेत है, गायों के भगवान के प्रति प्रेम, और भगवान का भी उनके प्रति प्रेम। तो ये स्टोरी रोहिणी भी बताते जा रही है, फिर बोल रही थी जो पिछले श्लोक था, वृंदा अरण्यम स्वपद रमणम काविशद गीत कीर्ति। जब भगवान ऐसे वृंदारण्य में घुसते हैं सुबह 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 अपने ग्वाल बाल के समय, अपने सारे जो प्राविशद गीत कीर्ति, अपने जो दोस्त लोग उनका गुणगान करते रहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे अनेक प्रकार के भगवान का गुणगान करते रहते हैं। वराह पीडम नटवर वपु, है ना, जो भगवान ऐसे मयूर पंख पहने हुए हैं, नटवर है ना उनका शरीर। फिर बोलते हैं कि वेणु भगवान बजा रहे हैं, कान में एक बहुत कन्यारी का फूल है, ब्लूइश फ्लावर एक लगाए हुए हैं, और ऐसे वैजंती माल पहने हुए हैं, और एक कनक कपी शब्द उनका जो वस्त्र है येलो कलर का गारमेंट जो पहने हुए हैं, ऐसे भगवान अभी जा रहे हैं, सब लोग गुणगान कर रहे हैं। ये सुनकर सुखदेव गोस्वामी वहीं पे जो सोच रहे थे, पिताजी को छोड़कर जा रहे थे, उन शिष्यों को पूछे कि अभी इसके बारे में कहाँ ज्यादा जानने को मिलेगा। बोले कि आपका पिताजी के पास जाओ, हम वही बताएंगे, क्योंकि उनसे ही वो उनका शिष्य हम लोग, फिर जाकर वो भागवतम सुनते हैं। तो ऐसे मैं बोल रहा था कि ऐसे रोहिणी भी माता वृंदावन के गुणगान बताते बताते फिर गोवर्धन लीला बताए। गोवर्धन लीला के बाद भगवान ने जब ये रास रचाने का बात आया है ना, तो उस समय भगवान बोलते हैं किस प्रकार रोहिणी माता बोल रही थी, ऐसे लाखों करोड़ों गोपियां थे, ऋषिचारी गोपीस, ऐसे जो इवन ये जो गोप कन्याएं थी, ऋषिचारी गोपीस, इवन देव कन्याएं थी, ये सारे गोपियां आई थी, ये सब शुद्ध भक्त थे भगवान के, और है ना इस सब के साथ भगवान रास रचा रहे थे। अचानक बीच में भगवान गायब हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ा ये सारे गोपियों मन में अहंकार आ गया कि हम लोग के पास, हर एक के पास भगवान कृष्ण अकेले थे, और हमको भगवान पर्सनल अटेंशन दे रहे हैं, थोड़ा अहंकार आ गया। देखिए गोपियों में भी इतने शुद्ध भक्त थे, टपमोस्ट भक्त थे, उनमें थोड़ा अहंकार आ गया, भगवान गायब हो गए। सोचिए, भगवान जब बीच में गायब हो जाते हैं उस समय वो भगवान को खोज करते हुए, बहुत सुंदर वर्णन है। आजकल का लड़का लड़कियों का प्रेम नहीं है, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये राधा कृष्ण ऐसा कुछ है, तो जाते हैं पेड़ पौधे है ना, इवन तुलसी, ऐसे सबको पूछते हैं कि क्या आपने हमारा भगवान को देखा है, कृष्ण को। ऐसे एक से एक घूमते 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 फाइनली ऐसे घूमते घूमते कालिंदी जमुना के किनारे आ जाते हैं। वहां आकर
राधा रानी भी वो साथ में आ जाते हैं। फिर भगवान का स्तुति में, स्मरण में, ऐसा बोलते हैं कि एक तो आए भगवान को स्मरण करते हुए, बीच में खड़े हो गए, बोले कि कोई बोला कि मैं कृष्ण हूँ, है ना, कहा दिया मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, यही यमुना छोड़ के चले जाओ। कोई सकटासुर बन गया, कोई पतना पुतना का रोल करने लगा। ऐसे अनेक लीलाएं गोपियां केवल उनका स्मरण में सब करने लगी। और एक समय में बिल्कुल हतोत्साहित होकर भगवान जब फिर नहीं आए तो कई स्तुतियां करने लगे। तो बहुत सारे सुंदर स्तुतियां हैं, मैं एक दो गाऊंगा। जयातिथेधिकं जन्मना व्रत चयतैन्दिरा शास्तु तत्र हि दयितदृश्यतां दीक्षुता भोगान् त्वयिद्रुता सवा त्वं विचिन्वतः। बोलते हैं कि हे भगवान, आप जब से है ना इधर आए हैं, यदि यहाँ पर जो कई सारे लक्ष्मियां आकर जैसे वास कर रहे हैं, है ना, कृपा करके हमारे ऊपर दया करिए, हमें अपना दर्शन दीजिए। प्रणत देहिनां पापकर्षणं रणचरानुगां श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं प्रणतचेतुना कृन्दुहृच्छयां। बोलते प्रणत देहिनां पापकर्षण, भगवान आपका हाथ जो है हमारे शरीर, हमारा सर के ऊपर रखिए, क्योंकि आप जहाँ पर भी जैसे कालिया के सर के ऊपर आपने चरण रखा, उसका सारे पाप धुल गया, है ना। ये चरण जिनका, ये चरणों जिनको जो है लक्ष्मी भी सेवा करती हैं, जी जो गायों के पीछे पीछे भागता रहता है, प्लीज ऐसे जो चरण है हमारा हृदय में रख लीजिए कि इसमें जो जितने सारे जो वासनाएं हैं, जो हमारे सारे काम है, ये सब दूर हो जाए। हाँ, ऐसे गाते गाते जैसे और एक श्लोक आया, तब कथा अमृतम। वो श्लोक ऐसा था कि उस समय भगवान रह नहीं पाए, बोला जाता है तब कथामृतम तप्त जीवना कवि विरीडितम कर्म सापहम श्रवण मंगलम श्रीमद्ततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। तो ये स्टोरी रोहिणी बोलते जा रही है, मुझे कि तब कथामृतम है भगवान, आपका जो कथा अमृत है, तो ये तप्त जीवन, ये दुनिया में जो तड़पने वाले लोगों का, जो संसार के ज्वाला में तड़प रहे हैं, हर कोई किसी ना किसी कारण दुखी है, इनके लिए क्या है, एक जैसे एक जलता हुए व्यक्ति को कुछ जैसे राह मिल जाता है, वैसे उनके लिए अमृत है ये। हाँ, कभी कल्म सापों में अनेक जन्मों का ये हमारा कल्मश को दूर कर सकता है, स्पेशली जब कभी भी रीडितम, जब शुद्ध भक्तों के द्वारा इनका वर्णन हो। किसी से भी सुनने से फायदा नहीं होगा, लेकिन शुद्ध भक्त जैसे श्रील प्रभुपाद ने भी जैसे, है ना, अभी अभी हम रिसेंटली देख पाए तो कौन कथा बांटा आज सारे विश्व में, श्रील प्रभुपाद, और हम सब लोगों को बेनिफिट हो रहा है कहीं ना कहीं। इवन जो पुस्तक वितरण करते हैं, एक बार महाराज बोल रहे थे प्रधानंद महाराज जी कि ऐसे जैसे यहाँ पे कब ये गोपियां हैं, उन लोगों को गुणगान करें जो कथा अमृत बांटते हैं। कल्म सापहम श्रवण मंगलम, केवल सुनने से ये हमारे जीवन में बहुत मंगल प्रदान कर सकता है। श्रीमद आततम भूवि गृह्णन्ति है भूरिदा जना। ऐसे जो दानी व्यक्ति दुनिया में कौन हो सकता है, ऐसे गुणगान करते जा रहे हैं। तो वहां पर जब भगवान गोमती द्वारका में बैठे थे, बोला जाता है ना, जब आप वेणु बजाएंगे ना, वो क्या बोलते हैं उसको, बीन बीन, जो सांप जो है ऑटोमेटिक आ जाता है। ऐसा बोला जाता है जहां पे भी कृष्ण का कथा होता है वहां पर कृष्ण भगवान रहते ही हैं। ऐसे नारद मुनि एक बार पूछे थे कि भगवान आप कहाँ रहते हैं, भगवान विष्णु बोलते हैं यत्र कैसे यत्र गायन्ति मद्भक्त तत्र तिष्ठामि नारद, ये लास्ट लाइन है। हाँ, या बोलते नाहं वैकुंठे तिष्ठामि योगिनां हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्त तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहाँ पे ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ ना योगी के हृदय में, लेकिन जहाँ पर मेरे शुद्ध भक्त लोग मेरा गुणगान करते हैं वहां पर मैं रहता हूँ। तो जब यहाँ पे रोहिणी, वो भी वृंदावन भक्तों के बारे में बोल रही, किनको बोल रही है, ये सब रानियां, ये भी जो शुद्ध भक्त हैं, तो भगवान कहाँ रह सकते उधर। तो ये भी आ गए थे और सुभद्रा तो सुन रही थी,
ये भी बिल्कुल चमत्कृत हो गए थे सब स्टोरी सुन के। और यहाँ पर कृष्ण बलराम आए हुए थे, आकर ये भी सुन रहे थे। और सुभद्रा अचानक उनको देखी तो वो उनका आंखों बड़े बड़े हो गए थे, हाथ सब, कोई आश्चर्य हो जाने से क्या होता है ना, बड़ा खुशी से तो आंख बड़े बड़े हो जाते हैं। ऐसे जगन्नाथ के हाथ सब अंदर घुस गए, पैर भी घुस गए, सुभद्रा का हाथ ही नहीं दिख रहा है, इतना मतलब एक महाभाव में चले गए। तो तभी से जगन्नाथ जी का रूप ऐसे हो गया था, ये पुराणों में वर्णन है। और उस समय नारद मुनि ऊपर जा रहे थे, ये रूप देखकर ऐसे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बिल्कुल भाव में थे। तो फिर नारायण नारायण भगवान का जब नाम पुकारने लगे तो ये फिर जगन्नाथ बलदेव नॉर्मल अवस्था में हो गए कृष्ण बलराम। कृष्ण बोले कि देखो आप जो देखे किसी को नहीं बोलना। तो उस समय नारद मुनि बोलते हैं कि भगवान एक मुझे वर चाहिए आपसे कि आप क्या करिए कि ये जो रूप है आप कलयुग में लोगों का उद्धार के लिए आप दीजिए दर्शन, इनको सबको कल्याण के लिए ये रूप में आप सबको दर्शन दीजिए। तो जगन्नाथ जी तो बोल रहे थे कि कृष्ण बोल रहे थे कि दर्शन किसी को नहीं बोलना, लेकिन भक्त लोग देखो बोलते हैं कि इसको सबको दर्शन दो, उल्टा ही है। तो भक्त लोग भगवान से बड़े दयालु हैं कि भगवान अपने भक्तों से विरह में कथा सुन के तो उस समय किसी को भी दया कर सकते हैं। इसलिए जगन्नाथ जी का रूप जो है अपने वृंदावन भक्तों से विरह में उनको स्मरण करते हुए ऐसा है। इसलिए जगन्नाथ जी बोलते हैं कि कोई भी जगन्नाथ जी का दर्शन करेगा, है ना, जंतु दर्शनाथ, केवल दर्शन करने से भी उनका मुक्ति हो जाएगा। हाँ, स्पेशली रथ के ऊपर बोला जाए कि रतस्तु वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यति। वैसे जगन्नाथ जी का रूप ऐसे हो गया। और बाद में आपको स्टोरी सुनेंगे हम, ब्रह्मा जी का पहला 50 साल में भगवान वहां पर जगन्नाथ आज में नीलाचल पर्वत के ऊपर रहते थे नील माधव के रूप में। और अभी जो है दूसरा जो आधा 50 साल जो है एक अर्ध बोलते हैं, पहला परार्ध पर एक पर्व आधा जो है मतलब उनका जो 100 साल का आधा नीलमाधव के रूप में रहते हैं और आधा जो है जगन्नाथ जी के रूप में रहते हैं। तो अभी जस्ट ब्रह्मा जी को 50 साल ही हुआ है, ठीक है। तो ऐसे जगन्नाथ जी का रूप अपने भक्तों से विरह के कारण ऐसे हो गया। तो ये आज था जो एसेंस स्टोरी का कि जगन्नाथ जी का रूप ऐसे कैसे हुआ, है ना, हाथ आंख इतने बड़े बड़े। अगले बार देखेंगे जगन्नाथ जी पुरी में कैसे आए, है ना। हरे कृष्णा। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, जगत श्रील प्रभुपाद की जय, आप सब लोग भक्तों की जय। हरे कृष्ण।